अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। आपके वालिदैन का साया आप लोगों के सरों पर कायम रखे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हिम्मत और हौसला दें, लाइक और कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे और ता क़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। ये फैसला बताता है कि अब पाकिस्तान की सिमत जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है, क्योंकि ईमानदार जजों ने जो गेम डाली थी वो वर्स हो गई है। महसूस नशिस्तों का फैसला आ गया है और वो पीटीआई से वापस ले ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत पर नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और पिशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें देने का हुक्म कालदम करार दिया है। अब महसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी, पीटीआई को वो नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इससे होगा ये कि अब हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी, इन्हें उधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान जिस सिमत में चल रहा है वहां ऐसी अक्सरियत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके साथ ही एक और अहम चीज ये हुई है कि काजी फैसल साहब जो हैं वो सुरखरू हो गए। इनका दिया हुआ फैसला वापस बहाल हो गया है। मंसूर अली शाह जिन्होंने महसूस नशिस्तें पीटीआई को दी थी, वो तारीख में एक अलग किरदार में लिख दिए गए हैं। इस केस में जब पीटीआई को नजर आया कि हार रहे हैं, कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने बेंच पर ही इल्जामात की बौछार कर दी। बेंच पर जाती हमले किए शुरू कर दिए, बेंच को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बेंच से शदीद बदतमीजी जो है वो की गई। अच्छा, अगर आप माजी में जाएं, आपको याद हो जब ये केस अदालत में आया था तो उस वक्त इस केस की सिचुएशन क्या थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस नशिस्तों की हकदार नहीं थी। ये बात कोई और नहीं कहता बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो उस वक्त वकील थे और अपने उनके जो पार्टी के चेयरमैन थे, वो भी जब उनसे सलमान अकरम राजा साहब का आपको वो तरीही याद होगा कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद की हैं। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद के जो है सीटों पर बकौल उनके अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अलायंस था उनका, उनकी आपस में उस वक्त उस पर वो एक प्लेटफॉर्म पर थे, इत्तेहाद किया हुआ था। तो उनका जो नुकता था कि वो सीटें उनको मिलनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस पर कोई हक भी नहीं है। और पूरे का पूरा उस वक्त अगर आप लोगों को याद हो तो केस चलता भी यही रहा है। उस केस में किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ही इस जिसे कहते हैं कि इस केस में किसी जगह पे बेनिफिशरी थी, ना ही ये केस इस सिमत में चल रहा था कि ये तहरीक इंसाफ को सीटें मिलनी है। टोटल केस ये था कि या तो वो हुकूमत को मिलनी है, जो हुकूमत की जमातें उनको मिलनी है, या फिर वो जो सीटें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी जगह पे नामो निशान नहीं था। लेकिन क्योंकि इमरानदार जज जो थे, उन्होंने एक अपनी नई मंतक घड़ी और उन्होंने कहा जी ये फर्ज शरज को छोड़े जनाब, ज़हनी दिमागी तौर पर सोचें ये सीटें हैं किसकी, ज़हनी दिमागी तौर पर सोचें कि लोगों ने वोट दिया किसको है, ज़हनी दिमागी छोड़ें आप। उन्होंने कहा जी सारी गल्लां छड़ियो, पिछलियां अगलियां सारी छोड़ दें, आप सिर्फ ये इमेजिन करें, आंखें बंद करें, तो जरा ये बताएं कि ये जो जितने के जितने लोग हैं जिनकी सीटों का रोला है, जो कागजात जमा नहीं करवाए गए थे, इवन सुन्नी इत्तेहाद ने भी, देखें जब इलेक्शन लड़ा जाता है ना तो इलेक्शन लड़ने से पहले बताया जाता है कि हम ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इतनी सीटें हमारी होंगी और जब हम लोग एमएनए की इतनी सीटें या एमपीए की इतनी सीटें जीत जाएंगी तो इस तनासब से हमारी पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी और हमारे ये जो है वो एमएनए और एमपी होंगे, ये जमा करवाना पड़ता है। तो उसमें पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद ने वो जमा ही नहीं करवाया था। सुन्नी इत्तेहाद का उससे कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद के जो सरबराह थे उन्होंने भी अपनी सीट जो है वो आजाद की हैसियत से निकाली थी। लेकिन क्योंकि इमरानदार जो हैं वो ये चाहते थे, इमरानदारों ने ये सोचा हुआ था कि ये जो सीटें हैं, इमरानदार जजों ने ज़हनी दिमागी तौर पर कुछ घरों भी प्रेशर, तुहानू पता ही है बुढ़ियां दा प्रेशर जेड़ा बड़ा टकाना होता है, रोटी घरों फ्रैश लभदी नहीं हैगी है जी, बाहरों कच्चा गोश्त खान नहीं होता। तो फिर उन्होंने सोचा ये, उन्होंने कहा जी क्योंकि ये इमरान खान के नाम पर वोट लेके आए हैं, क्योंकि ये इमरान खान के वोट है, तो उन्होंने ये सीटें इमरान खान को दे दी थी। लेकिन क्योंकि अब गलबा नहीं रहा इमरानदार जजों का, आहिस्ता आहिस्ता सफाया होता जा रहा है, तो अब मेरे ख्याल में आज एक खराज तहसीन जो है वो काजी साहब को भी बनता है। काजी फैज ईसा साहब ने जैसे उस वक्त दूर अंदेशी से इस पूरे केस को देखा और उस वक्त जो भी उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल में पिशावर हाई कोर्ट को जो फैसला था उसी को कंटिन्यू करवाया था। लेकिन दरमियान में फिर जो हुआ वो आपके सामने है। आज पाकिस्तान की अदालतें भी सुरखरू हुई हैं, आज काजी फैज साहब भी सुरखरू हुए हैं। और आपको पता है इसमें, मैं अभी आज कुछ कमेंट सुन रहा था एक फाजल जज के, सुप्रीम कोर्ट के, जो हामिद खान साहब बड़े सीनियर जो है वो वकील हैं, इमरान खान साहब के साथ बड़ी देर से हैं।
तो उनके साथ वो जो शिकवा कर रहे थे, वो जज साहब जो गिला कर रहे थे, उन्होंने हमद साहब से कहा कि हमद साहब, हम भी बहुत सारे लोगों आपसे पढ़े हुए हैं, यहाँ पे जो जज बैठे हैं वो बहुत सारे वो भी आपसे पढ़े हुए हैं, लेकिन जो आप इस केस को लेकर अपना रवैया अपनाए हुए हैं, जिस तरह से बदतमीजी की जा रही है, जिस तरह से मतलब इंसल्ट की जा रही है, ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। तो मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को लेके जब उन्होंने देखा कि ये हमारे हाथ से केस निकलता जा रहा है, तो फिर वो डायरेक्ट जो है ना उस पे बदतमीजी पे जिस तरह पे वो कहते हैं ना कि तू चुराते आ गया सी, वो इंतहाई एक मेरे ख्याल में बहुत ही बुरा रवैया था। देखिए, केस जीतने के लिए होता है या हारने के लिए होता है। आप केस जीत जाए तो बल्ले बल्ले, आप केस हार जाए तो वो सब बुरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। अच्छा, अगली खबर जो है वो भी आपको बता दें, महसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई को नहीं मिलेंगी, वो मौलाना और दीगर जमातों को मिल जाएंगी। यूं वहां अपोजिशन मजबूत हो जाएगी। इतलात ये ही है कि इसके बाद वहां मौलाना की हुकूमत बन जाएगी, मौलाना का वजीर आला होगा। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा से छुट्टी होने वाली है। वजीर आला मौलाना की जमात का होगा, जिसको नून लीग, पीपीआई, पीटीआई समेत कुछ एमपीए सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे दोस्त आमिर लियास राणा साहब जो है, उनकी ये खबर है। उन्होंने ये खबर ब्रेक की हुई थी कि जो महसूस सीटें हैं वो मौलाना की जमात को और बाकी जमीतों को मिलेंगी। उन्होंने ये परसों वाले किसी प्रोग्राम में कहा था, या शायद कल वाले प्रोग्राम में कहा था। आज सुबह मैंने ये ट्वीट किया, बल्कि अभी मैंने ट्वीट किया कि राणा साहब, आधी खबर आपकी सच्ची हो गई है और हम दुआ गो हैं कि आपकी खबर 100% सच्ची हो और आप 100% सच्चे साबित हों। और उम्मीद ये है कि जो आमिर राणा साहब हैं, उन्होंने कल ये जो खबर दी थी कि महसूस सीटें जो हैं वो वहां पर दूसरी जमातों को मिलने वाली हैं और वहां पर वो जमातें मजबूत होंगी। मौलाना की जमात का वजीर आला आएगा। जो मौलाना साहब यूं खामोश होकर बैठे हुए थे ना, अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मौलाना साहब यूं खामोश होकर क्यों बैठे थे। मौलाना साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातों में क्यों नहीं आ रहे थे, चाहे वो तरमीम की बात हो, चाहे वो पार्लियामेंट में बजट की पास करने की बात हो, तो मौलाना साहब जो है जहां पे हुकूमत को जरूरत पड़ती है वो हुकूमत के साथ खड़े होते थे, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि साल सवा साल ही पीटीआई दे हुकूमत है, उस तो बाद हुकूमत साड़ी आने वाली है। अब वहां पे होगा क्या कि मौलाना साहब की जमात और दूसरी जो जमातें, इत्तेहादी जमातें हैं, उनको वहां पर ये महसूस सीटें मिलेंगी और उसके बाद वहां की जो अपोजिशन है वो बहुत तगड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तगड़ा एमपीए का जो ग्रुप है वो मौलाना साहब के साथ मिल जाएगा और उसके बाद मौलाना साहब की जमात की वहां पे हुकूमत मिलेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बदमाशी वहां पर बैठ के मचा रही है या मचाई हुई है, उसका भी एनीमोर नहीं रहेगी और उसका भी खात्मा होने जा रहा है। एक आखिरी मसला जो है बिजली के बिलों को लेकर एक बहुत बड़ा इस वक्त मेरे ख्याल में तूफान है। बिजली के बिलों का इशू बहुत बड़ा है, इसको मेरे ख्याल में हल करना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि एलीट जो क्लास है उसको आपने, अब देखिए ना, ख्वाजा आसफ साहब ने कहा जी कि इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने वो हमारे दोस्त उन्होंने एक ट्वीट जो है वो रीट्वीट की है, जिसमें उन्होंने मतलब क्लैरिफिकेशन दी है। देखें जी, सियासतदान तो इसमें इसके जिम्मेदार नहीं है, या सियासतदानों को तो बिजली की ये जो है सहूलत नहीं मिलती, लेकिन ये खत्म होना चाहिए। ये स्लेब सिस्टम जैसे बना था इसको खत्म करना चाहिए और ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत इस पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत जो है इस वक्त अवाम को रिलीफ देने में सुबह शाम मसरूफ है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी मैदान का नाम ले लें, आपको हुकूमत की कामयाबियों के झंडे जो हैं वो गाड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन बिजली के बिलों पर ये जो जालमाना सिस्टम है, ये जो भी बना के गया है या जिसने भी ये बनाया है, मेरे ख्याल में इसको दोबारा वज़ीर आज़म साहब को देखना चाहिए। 200 यूनिट जैसे ही मुकम्मल होते हैं तो 201 यूनिट, समटाइम तो अभी 198 होते हैं या 95 होते हैं, तो वापडा वाला कहते हैं भाई ताड़ा 200 ही हो गया है। तो अब वो जो 200 यूनिट होता है ना, एक यूनिट ऊपर जाता है कागजों में 201, तो वो जो एक यूनिट है उसका बिल नहीं पड़ता, बल्कि अगले 4 महीने के लिए आपको 8-9 हजार बिल आता है, क्योंकि आपने 200 से 1 यूनिट इस्तेमाल किया है। तो ये जो दरमियान में डिवाइड है ना, 201 का 300 तो है, ये बड़ा जालिम सिस्टम है, इसको खत्म करना चाहिए। और फिर दूसरा, ये जो अंधाधुंध वापडा वालों को और हमारे जज साहबान को, हमारे दूसरे जितने भी लोग हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट में बिजली दी जाती है, खुदारा इनसे ये सहूलत वापस ली जाए। बिजली का इस्तेमाल जो है वो जितना करे वो बिल दे। और दूसरा, जिन सूबों में बिजली चोरी हो रही है, खुदा के वास्ते उनको भी आम बिलों पे मत डालें, क्योंकि बिलों में जो जिस किस्म के टैक्स आप लगाते हैं, ये मेरा मसला नहीं है कि ये सारे चोरी कोई करे, बिजली कहीं पे चोरी हो। आप सहूलत दे दें, सियासतदानों को आप सहूलतें दें, जजों को आप सहूलत दें, जर्नैलों को आप सहूलत दें, अदारों को, और उसका सारा बोझ आम आवाम पे पड़े। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूं कि वालिद साहब की वो जो उनकी नसीहत याद रखनी चाहिए कि आप लोग
जो है वो रिलीफ देने आए हैं गरीब को, और अगर आप गरीब को रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर मेरे ख्याल में आपको सोचना पड़ेगा कि आप शायद अपने वालिद साहब का वो जो आखिरी उनकी आप लोगों को नसीहत थी कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शुबा, और मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तड़पते देखा है, उनके दिल में, मैंने उनकी आंखों में, मैं आपको क्या बताऊं, कहेंगे कि टू मच है, लेकिन मैं लंदन में मैंने जब ये पीडीएम की हुकूमत थी तो एक ही चीज थी कि बिजली के बिलों पर और पेट्रोल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इसकी कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकती। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास जब कोई वजीर बनता था तो वो कहते थे कि मेरे पास रिलीफ देने वाले सारी चीजें लेके आए और अवाम पर बोझ डालने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि शाहिद खान अब्बासी जब बिजली के वजीर थे तो उन्होंने जब शाहिद साहब को ये वजारत दी थी तो कहा था कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जो रिलीफ देना है दो, और जो रिलीफ के लिए चाहिए वो मुझे बताओ, तुम्हें मिलेगा, बल्कि तुम देकर आकर मुझे कहोगे तो मैं साइन कर दूंगा, लेकिन एक चीज के लिए मेरे पास नहीं आना, वो है बिजली के बिलों में इजाफा, इसके लिए मेरे पास कभी नहीं आना। तो मेरे ख्याल में ये बिजली के बिलों का ये जो इस वक्त जुल्म और ज्यादती है, इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। 200 यूनिट के बाद देखिए, जिसकी 15, 18, 20 हजार, 40 हजार पे तनख्वाह आपने कर दी है, 40 हजार पे तनख्वाह देता कोई नहीं है मजदूर को। फैक्ट्रियों में जिस तरह तनख्वाह 25-25, मैं खुद बता सकता हूँ 50 फैक्ट्रियां आपको 25-25 हजार पे दे रहे हैं, और 40, इसको इसको रेगुलर करें, इसको इसको उस पर लेके आए कि सैलरी स्लिप बने बाकायदा तौर पर, वो जो सैलरी स्लिप है वो डायरेक्ट एफबीआर के सिस्टम में जाए। एक तो इससे आपको टैक्स जो है वो सैलरी स्लिप पे जो बनता है वो आपको पता लगेगा कितना है, और दूसरा वो जो सैलरी स्लिप है उसको पाबंद करें इन फैक्ट्रियों को हर जगह पे कि वो बैंकों में पेड करें ताकि पूरी सैलरी मिले। और अगर आपने 40 हजार भी सैलरी दे दी जिसमें से आपने 10 हजार 12 हजार बिजली का बिल काट दिया, तो पूरा खानदान के बच्चे स्कूल कहाँ जाएं, खाएंगे क्या, पिएंगे या कैसे गुजारा करेंगे। लेकिन ये 40 हजार पे, यहाँ पे लोगों को 25-25, 30-30 हजार पे कमाई है, दुकानों पे जो काम कारोबार कर रहे हैं, काम छोटे मोटे कर रहे हैं, वो बेचारों को कहाँ 40 मिलता होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब आपसे गुजारिश है, बाकी सारे काम छोड़ें, बहुत कर लिया आपने, अगर आपने अब कुछ कमाना है, अगर आपने अब लोगों के असल मसीहा बनना है, तो खुदारा बिजली के बिलों के बारे में सोचें। आप बिजली के बिलों पर क्या कहते हैं, आपके ख्याल में ये सिस्टम खत्म होना चाहिए? राय का इजहार जरूर दें, और महसूस सीटें हुकूमती जमातों को मिलने पर भी अपनी राय का जरूर करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे बात होगी। खुदा हाफिज।